क्या आप भी ऐसा सरप्राइज़ फ़ोटो रोल केक बनाना चाहते हैं बट आपको पता ही नहीं है कि कैसे बनाना है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ इस केक का ट्यूटोरियल। हमेशा लोग बनाते हैं इसे सिंगल केक में, पर हम बनाएंगे इतना सुंदर थीम का टियर केक। तो आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो केक तो आप जैसा बनाते हैं वैसे बनाएंगे, लेकिन फ़ोटो रोल को बनाने के लिए आपको इस सब सामान की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत बढ़िया फ़ोटो शीट पे हमने फ़ोटोज़ को प्रिंट करा लिया है जो क्लाइंट ने शेयर करी थी। और आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो का साइज़ ज़िपलॉक बैग जो ये आते हैं उनके जितना होना चाहिए, बल्कि उनसे छोटा होना चाहिए, ताकि आप हर पिक्चर को ज़िपलॉक बैग के अंदर डाल सकें। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो फ़ोटो जो होनी चाहिए वो फ़ोटो शीट पे होनी चाहिए, जो शाइनिंग शीट होती है। उसके साथ साथ आपको सिज़र चाहिए, टेप चाहिए एंड कोई भी एल्यूमिनियम फॉइल का पुराना बॉक्स चाहिए, जिससे हम अपना रोल आज रेडी करेंगे। तो अगर आपको कोई भी फ़ोटोज़ प्रिंट करानी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिनसे आप अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनवाते हैं उनसे ही आप ये प्रिंटिंग उसी शीट पे करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सारी पिक्चर्स को कट कर लेंगे और ध्यान रखें कि साइड में वाइट बॉर्डर रखें, क्योंकि उससे एकदम रियलिस्टिक लुक आता है पिक्चर्स का। तो हमारी सारी पिक्चर्स यहाँ कट चुकी हैं और अब हम इनको पैक करेंगे एक एक करके ज़िपलॉक बैग्स में, यानी एक बैग में एक पिक्चर जाएगी और हम 1 बाय 1 सारी पिक्चर्स को डाल के पैक कर देंगे अच्छे से। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो ज़िपलॉक बैग्स हैं ये बहुत सारे साइज़ेस में आते हैं, तो मैंने मीडियम साइज़ लिया था, ना ही छोटा और ना ही बड़ा। तो यहाँ पे हमारी सारी पिक्चर्स अच्छे से पैक हो गई हैं। अब हमें इन्हें साथ में एक के ऊपर एक स्टिक करना है। तो इसके लिए हमारे कस्टमर ने हमको एक सीरीज़ बताई थी, जो बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा था, तो लाइन से हमें उस सीरीज़ में इनको अरेंज करना था। तो हमने पहले एक ज़िपलॉक बैग का एंड दूसरे बैग के ऊपर रखा और वहाँ पे उसको सेलो टेप से सील कर दिया, और इसी तरह हमने सारे बैग्स को एक सीरीज़ में अरेंज कर दिया था, विच विल मेक श्योर कि ये रोल की तरह हम आपस में फोल्ड कर पाएंगे और ये पिक्चर्स भी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि ये ज़िपलॉक बैग के अंदर होंगी। इसी प्रोसेस को यूज़ करके आप मनी केक भी बना सकते हैं, यानी अगर हम पिक्चर्स की जगह मनी के नोट डाल दें 2000 के, 500 के, ऑफ कोर्स नकली असली नहीं, तो हम सरप्राइज मनी केक भी बना सकते हैं। तो हमारा रोल यहाँ रेडी हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर बैग में थोड़ा एम्प्टी स्पेस था, तो मैंने उसको भी फोल्ड करके सेलो टेप से सील कर दिया था, क्योंकि जितना छोटा हमारा रोल होगा उतनी ईजिली हम इसको केक में फिट कर पाएंगे एंड छोटे से छोटा सरप्राइज केक आप बना पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि रोल को हमें छोटे से छोटा रखना है। अब आपने रोल बनाना तो सीख लिया, अब चलो देखते हैं कि इसको हमें बॉक्स में कैसे फिट करना है। तो सबसे पहले आप अपनी शीट के मेजरमेंट के हिसाब से फॉइल का रोल या फिर कोई भी जो ऐसा बॉक्स आपके घर में पड़ा हो उसे आप मेजर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने शीट को पहले फोल्ड किया था, लेकिन मैंने जो मेजरमेंट लिया है वो पूरा फुल ज़िपलॉक बैग का लिया है। और मैंने एक ब्रेड का सेरेटेड नाइफ़ या फिर आप स्पॉन्ज काटने के लिए जो सेरेटेड नाइफ़ यूज़ करते हैं उससे उसको कट कर लेंगे। और बॉक्स में से ही मैंने एक पीस निकाल लिया, जिससे कि मैं इस बॉक्स का जो ओपन पार्ट रह गया है साइड का कट करने की वजह से उसको सील करके बंद कर लूँ। तो अब ये एक ढक्कन वाला बॉक्स बन चुका है और जो खुल बंद हो सकता है, जहाँ से हम अपना रोल अंदर फिट करेंगे। और इस ढक्कन पे मैंने एक ये छोटा सा मार्क बना दिया है, जहाँ से खींच के हमारा रोल बाहर आएगा। तो हमारा ये बॉक्स रेडी हो गया है, जिसके अंदर हम अपना रोल फिट करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अब हमने ले लिया यहाँ पे एक वुडन स्क्यूअर, जिसकी हेल्प से हम बॉक्स के आर पार इस वुडन स्क्यूअर को निकालेंगे। तो मैंने इसी की हेल्प से इस बॉक्स में छेद कर दिया और डंडी को पास कर दिया है। अब हमें लेना है रोल फ़ोटोज़ का जो हमने बनाया है, और इस वुडन स्क्यूअर पे मैंने आप देख सकते हैं कैसे रोल किया है इसको। एंड से हम शुरू करेंगे रोल करना, यानी जो लास्ट पिक्चर थी और जो फर्स्ट पिक्चर है वो सबसे ऊपर आएगी। फिर हमने उस रोल को अंदर डाला, स्टिक को, स्क्यूअर को उसके अंदर से फिर से पास किया और उस रोल के ऊपर ये एक थीम का टॉपर लगा दिया। और देखिए जैसे ही मैंने वो थीम का टॉपर खींचा तो हमारा पूरा रोल इसके अंदर से बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ताकि ये डंडी मूव ना करे, हम इसको सील कर देंगे डबल टेप से। मैं लूँगी मेरा टॉप केक और इस
बॉक्स को रख के मेजर कर लूँगी केक पे कि कितनी जगह लेगा अंदर फिट होने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये था फ्रूट केक और कितनी भारी अमाउंट में हमने इसमें फिलिंग डाली हुई थी। तो अगर आप केक्स बनाना सीखना चाहते हैं तो इसकी भी मैं बेकिंग क्लासेस लेती हूँ। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए। अब आप इस बॉक्स को क्लिंग रैप से कवर करेंगे और इस कैविटी में इसको फिल कर देंगे और हमारा सरप्राइज केक ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो क्योंकि मैं टियर केक बना रही थी तो मैंने नीचे वाले केक में यूज़ किए हैं स्ट्रॉज ताकि वो ऊपर वाले केक का वेट होल्ड कर सकें। तो अब हम ऊपर का टियर नीचे वाले टियर पे ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम टॉप के पूरे पार्ट को क्रीम की पाइपिंग से कवर कर देंगे एंड जो भी हमने थीम के टॉपर्स लगाने हैं, बॉल्स लगानी है या कुछ भी मैसेज लगाना है केक पे वो लगा के हम रेडी कर देंगे और हमारा सरप्राइज रोल केक ऑन द थीम जो कस्टमर को चाहिए था वो रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। अब देखिए आप इसका फाइनल लुक। तो जिस तरीके से मैंने इसमें टियर केक बनाया है उसी तरीके से आप सिर्फ ऊपर का केक सिंगल केक भी बना सकते हैं एज अ सरप्राइज फोटो रोल केक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड हैव अ नाइस डे।